हेलो, कैसे हैं दोस्तों। अभी कुछ दिनों से हमारे पास जो है हमारे व्हाट्सएप और ईमेल पर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि उम्रा वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, उम्रा वीज़ा के लिए क्या क्या चाहिए, रिटर्न टिकट कंपलसरी है कि नहीं है, वहाँ रिहाइश के लिए होटल या कुछ और चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं वो उम्रा वीज़ा के लिए ये है कि वीज़ा का जो टाइम पीरियड है वो कब से शुरू होगा। कि इस तरह के सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ लोग। सबसे पहले तो उम्रा वीज़ा के लिए पासपोर्ट और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूरी है। किसी के पास अगर पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, और पैन कार्ड अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, उसका जो है वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा और वीज़ा मिल जाएगा। उम्रा वीज़ा पर जाने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा आने के बाद में, वो जाने के लिए कंफर्म टिकट, वीज़ा और वीज़ा के साथ एक इंश्योरेंस मिलता है, वो इंश्योरेंस और होटल बुकिंग, रिटर्न कंफर्म टिकट चाहिए। और अगर किसी के पास जो है होटल बुकिंग नहीं है, उसका कोई रिलेशन वाला, कोई भाई या किसी का शौहर या किसी के वालिद या बहन अगर सऊदी अरबिया में रहते हैं तो वो सऊदी अरबिया का जो इकामा आईडी होता है वो भेज दें उनको, उससे भी जो है उनका ट्रेवल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, उम्रा वीज़ा में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। इंडिविजुअल लोगों को ट्रांसपोर्ट देना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्टली भी हो जाता है फिर वो। तो इंडिविजुअल सिंगल, एक पर्सन या दो या तीन या चार पर्सन या चार पाँच छः सात आठ लोगों को ट्रांसपोर्ट देना बहुत मुश्किल है। हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, लेकिन मुश्किल है, फिर उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब आप जद्दा या मदीना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ हुकूमत की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट लगी होती है, वो लोग आपके पासपोर्ट और वीज़ा चेक करते हैं, और वीज़ा चेक करने के बाद में वो जो ट्रांसपोर्ट लगी होती है, जो बस सर्विस लगी होती है, वो उसमें बिठा लेते हैं, बैठ जाते हैं बहुत से लोग। किसी को जानकारी होती है, किसी को जानकारी नहीं होती है। तो उसमें दिक्कत ये आती है, अगर वीज़ा में आपके ट्रांसपोर्ट नहीं है और वो वहाँ की ट्रांसपोर्ट सर्विस ले लेते हैं, तो जिस एजेंसी से आपने वीज़ा लिया है, जिस एजेंसी से, ध्यान से सुनना दोस्तों, जिस एजेंसी से आपने उम्रा वीज़ा लिया है उसको नकाबा का फ़ाइन आता है। उस एजेंसी को वो नकाबा का फ़ाइन आएगा जहाँ से आपने वीज़ा लिया है, उम्रा वीज़ा। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं या दो तीन लोग हैं तो उस ट्रांसपोर्ट से बचने की कोशिश करें। अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कोई भी टैक्सी या कुछ भी से जो है अपना वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, मक्का जाना है या मदीना जाना है तो वो आप सर्विस ले सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट लेनी है तो ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रुप में आसानी होती है। मिनिमम 35 से 40 पैक्स चाहिए होते हैं, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम आता है। वो ट्रांसपोर्ट आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी बात, जो लोग ये कहते हैं, आजकल एक जो है मैसेज चल रहा है बहुत तेज़ी से कि उम्रा वीज़ा जिस दिन से इशू होगा, उम्रा वीज़ा जिस दिन से इशू होगा उसी दिन से जो है उम्रा वीज़ा की वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। उम्रा वीज़ा की दो वैलिडिटी होती हैं, या कोई भी वीज़ा है उसकी दो वैलिडिटी होती है। एक वैलिडिटी वो होती है, अधिकतर वीज़ों की दो वैलिडिटी होती हैं, ये तो अमूमन एक ही वैलिडिटी होती है ज़्यादा करके। एक वैलिडिटी वो होती है जिस दिन हमारा वीज़ा इशू होता है, इशू होने से उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है वीज़ा के ऊपर ही, इशू डेट और एक्सपायरी डेट। तो उसका मतलब ये होता है कि उस एक्सपायरी डेट से पहले पहले हमें सऊदी अरबिया के अंदर ट्रैवल करना है, सऊदी अरबिया पहुंच जाना है। सऊदी अरबिया के किसी भी एयरपोर्ट आप जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वाया फ़्लाइट ले लें, दम्माम से ले लें और रियाद से भी ले सकते हैं, XYZ कहीं से भी आप वाया फ़्लाइट ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कि डायरेक्ट जद्दा या मदीना की ही फ़्लाइट चाहिए। तो जिस दिन से हम वीज़ा इशू करते हैं, एक वीज़ा की वैलिडिटी हो जाती है। जैसे अभी आज 18 जुलाई है, 18 जुलाई को हमने वीज़ा इशू किया
तो उस वीज़ा इशू की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी जैसे 18 जुलाई को वीज़ा इशू हुआ तो 90 डेज़ है उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एक्सपायरी है 16 अक्टूबर, तो आप 10, 11, 8 अक्टूबर या उससे पहले कभी भी वीज़ा इशू होने के बाद कभी भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। जिस दिन से आप सऊदी अरबिया के अंदर एंटर होंगे, जिस दिन से सऊदी अरबिया के अंदर आप एंटर होंगे, उस दिन से फिर आपको 90 डेज़ वहाँ स्टे के लिए मिल जाएंगे। आप मैक्सिमम 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखें, आप 90 डेज़ से ज़्यादा वहाँ पर उम्रा वीज़ा पर स्टे ना करें। उसमें फिर जिस एजेंसी से वीज़ा इशू हुआ है उसको भी दिक्कत होती है और जो पैसेंजर होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, तो उस चीज़ से आप बचें। आपको जो है वीज़ा एक्सपायरी स्टे पीरियड जो है उसके अंदर अंदर आप रिटर्न आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें आपको आना ही चाहिए, ओवर स्टे नहीं करना चाहिए उसके अंदर। दूसरी बात, आप उम्रा वीज़ा पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सऊदी अरबिया के किसी भी सिटी में आप रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मक्का या मदीना में आप स्टे करेंगे, मक्का या मदीना में आप स्टे करेंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टे में, जो भी आपका कोई रिलेशन वाला वहाँ पर है, मान लीजिए आप दम्माम में रहता है तो आप दम्माम भी स्टे कर सकते हैं उम्रा करने के बाद। वहाँ आप उनके साथ जो टाइम पीरियड है 1 महीना 2 महीना 70 डेज़ 60 डेज़ 80 डेज़ 85 डेज़ आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। उसके बाद जो वीज़ा का आपका स्टे पीरियड है एक्सपायर हो जाए, ओवर स्टे होने वाला हो, उससे पहले आप वापस आ सकते हैं। ठीक है। और वीज़ा कहाँ से ले सकते हैं? कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम वीज़ा कहाँ से ले सकते हैं। वीज़ा आप हर कहीं से नहीं ले सकते। वीज़ा आप वहाँ से ले सकते हैं जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर ऑथोराइज़ किया हुआ है। उनको एक यूज़र आईडी पासवर्ड दे रखा है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उनके अपने कुछ रूल होते हैं, तो आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। आप हमसे भी वीज़ा ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑफिस इंडिया के अंदर हैं, आप वहाँ से भी वीज़ा ले सकते हैं, उम्रा वीज़ा। उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। ऑनलाइन वीज़ा आप नहीं ले सकते। उम्रा वीज़ा का ऑनलाइन किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस अभी तक हमारे इंडिया में सऊदी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें जो है ऑथोराइज़ एजेंसी के पास ही जाना पड़ेगा। ऑथोराइज़ एजेंसी ही हमें वीज़ा इशू करके दे सकता है। तो मैं समझता हूँ मेरी बात सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी तरह की कोई मालूमात करनी हो तो वो हमारे ऑफिस आकर या व्हाट्सएप या ईमेल से भी रब्ता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जानकारी दी जाएगी। और सभी से मेरी गुजारिश है, इस तरह की और मालूमात और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल SK इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये है कि आगे आने वाली वीडियो और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जो है जो भी हमारी नई वीडियो आएंगी, इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड होंगी हमारी तरफ साइड से, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस तरह की अगर कोई भी जानकारी है तो वो आपको आसानी से मिल जाए। शुक्रिया दोस्तों, जज़ाकल्लाह, शब बख़ैर।